हेलो गाइस, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आप लोग का रिवीजन क्लास हो रहा है। और जो लोग को पूरा डिटेल में देखना है, सिर्फ यहाँ पे रिवीजन होगा। आपको लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है, कितना सही होता है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा और देखिएगा। और अगर जो लोग यहाँ पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका डिटेल वीडियो, अगर आपको चाहिए कि सॉल्यूशन मुझे डिटेल में चाहिए कि कैसे होगा, तो डिटेल में अगर देखना है तो आपको डिटेल में कहाँ पे मिलेगा मैं बता देता हूँ। वो हमारा एक और चैनल है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएड वाले बच्चों के लिए जो भी हैं या डीएलएड के तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड डीएलएड या सीटेट का, उनके लिए मैंने एक स्पेशल चैनल बनाया है, लर्नर्स ग्लोब। चैनल का नाम क्या है? लर्नर्स ग्लोब। आप लोग चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं। और यूट्यूब चैनल का नाम है लर्नर्स ग्लोब और इंस्टाग्राम आईडी है लर्नर्स ग्लोब, देख सकते होंगे एक साथ लिखा हुआ है लर्नर्स ग्लोब। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी आईडी उनका बना हुआ है लर्नर्स ग्लोब करके। तो आप लोग जाके जुड़ जाइए, ठीक है, वो चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे सिर्फ मैं रिवीजन आज करवा रहा हूँ और उसी के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है और आप लोग को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितने आपके सही होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, लर्नर्स ग्लोब का चैनल आपको कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में। आप लोग उस चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जितने भी बीएड वाले, आगे जाके आपको बहुत फायदा होगा उस चैनल से। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्स द कैंपेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग एड्स फॉर एडल्ट लिटरेसी? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डीपीईपी और एसआरसी, ठीक है। कौन सा संस्थान वयस्क साक्षरता के लिए अभियान, शिक्षण, सीखने और शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करता है? तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डीपीईपी और एसआरसी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग समझ में आ रहा होगा तो आप लोग को यहाँ का इसका आंसर क्या होगा? एसआरसी। क्या हो जाएगा? एसआरसी। यही वयस्क के लिए क्या करते हैं? बेस के लिए क्या करते हैं? अभियान, शिक्षण और शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट स्कूल इज ए कोऑपरेटिव बॉडी? किसने कहा कि स्कूल क्या है? कोऑपरेटिव बॉडी है, सहकारी संस्था है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सहकारी संस्था विद्यालय किसने कहा था? तो पेस्टोलॉजी, रायबर्न, है ना, फिर आपका गांधी जी और रूसो। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रायबर्न। याद रखिएगा कि इस विद्यालय की सहकारी संस्था किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था। आगे चलिए देखते हैं, विच इज द स्टेट लेवल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन? यहाँ पे स्टेट लेवल की बात कर रहा है काउंसिल। तो आप लोगों को मैंने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल बताया था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लर्नर्स ग्लोब में डिटेल के देखने के लिए देख लीजिए। और जो लोग वहाँ पे देख चुके हैं तो यहाँ पे सीधे आप लोग रिवीजन कर लीजिए। शिक्षा के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय परिषद कौन सी है? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी। तो यहाँ पे स्टेट का बात हो रहा है तो एससीईआरटी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ईश्वरी भाई पटेल कमीशन? मैंने आपको बताया था कि जो भी कमीशन है सभी आप लोग को पढ़ लेने हैं, ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष ईश्वरी भाई पटेल आयोग नियुक्त किया था? चार ऑप्शन में 1962, 1966, 1977, 1986। आंसर क्या होगा? 1977। सी 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है विच इंस्टीट्यूट सुपरवाइजेज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड प्रोवाइड्स सुटेबल गाइडलाइंस इन डिजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम्स, ठीक है। वह कौन सा संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का पर्यवेक्षण करता है और जिला स्तर के कार्यक्रमों को डिजाइन करने में उपयुक्त दिशा निर्देश देता है? तो यहाँ पे जिला स्तर की बात करा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एसआईटी। तो हो जाएगा एससीईआरटी। यही इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु होल्ड्स द मोस्ट क्रूशियल रोल इन स्कूल स्ट्रक्चर? देखिए कि बोल रहा है कि स्कूल की जो संरचना होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये याद रखिए, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत काम देंगे आपको। तो स्टूडेंट, टीचर, एजुकेशनल कमिटी चेयरमैन और हेडमास्टर। क्या क्या दिया हुआ? विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षा समिति अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेडमास्टर। प्रधानाध्यापक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिएगा, स्कूल संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है? तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कौन है? आरसीई, आरआईई, एनसीटी और सीबीएसई। तो क्या हो जाएगा? सीबीएसई। क्या हो जाएगा? सीबीएसई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग का मेन पर्पस यहाँ पे पूछा जा रहा है, टू करेक्ट द डिफेक्ट्स इन स्टूडेंट्स, टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द टीचर और डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल्स ऑफ द टीचर। फोर्थ दिया डिस्क्लोजिंग द इंस्पेक्शन डिफेक्ट्स ऑफ द हेडमास्टर। तो दिया है छात्रों में दोषों को ठीक करना, गुरु के दोषों को ठीक करना, ठीक है, शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास और प्रधानाध्यापक के लिए निरीक्षण दोषों का खुलासा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, शिक्षक के शिक्षण कौशलों का विकास, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग को क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ रिवीजन कर रहा हूँ, कितने सही होते हैं आप लोग देखते चलिएगा और अपने मन में आप इसका आंसर करते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रोल इन क्लासरूम एक्टिविटी? इनमें से किनका मतलब कि क्लासरूम एक्टिविटी में, कक्षा गतिविधि में कोई भूमिका नहीं है? तो देखिए, एडमिशन एंड विड्रॉवल्स रजिस्टर, प्रोग्रेस कार्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और द स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर। बोलता है प्रवेश और निकासी रजिस्टर, प्रगति कार्ड, संचयी रिकॉर्ड, छात्र की उपस्थिति रजिस्टर। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, प्रवेश और निकासी रजिस्टर। कितना एडमिशन लिया, कितना विड्रॉल्स हुआ, उससे मतलब नहीं होता है।
व्हाट इज़ द एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड इन 1958। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, बोलता है 1958 में संयुक्त नियुक्त शिक्षा आयोग क्या है, तो कौन सा शिक्षा आयोग नियुक्त हुआ था। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्गा भाई देशमुख शिक्षा आयोग। क्या हो जाएगा, दुर्गा भाई देशमुख एजुकेशन कमीशन। सभी एजुकेशन कमीशन का मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन टीचिंग। टीचिंग में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। देखिए शिक्षण में भाग लेने वाले कौन होते हैं, शिक्षक, छात्र और शिक्षक, और नेक्स्ट दिया है छात्र और समाज। तो क्या हो जाएंगे, छात्र और शिक्षक, यही दोनों भाग लेते हैं ना, एक पढ़ाते हैं और दूसरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लर्निंग मेथड दैट पॉइंट्स आउट द एरर्स एंड रेक्टिफाइज देम इमीडिएटली। बोलता है कि लर्निंग मेथड में कौन सा लर्निंग मेथड है जो तुरंत रेक्टिफाई करता है एरर्स को देख के। तो डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, फिर दिया हुआ है हेरोस्टिक मेथड, और फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो देखिए आप इसका ऑप्शन हिंदी में देख लीजिएगा, सीखने के लिए कौन सी विधि है जो त्रुटियों को इंगित करती है और उन्हें तुरंत ठीक करती है। तो चर्चा पद्धति, प्रश्नोत्तर विधि, अनुमानी विधि और प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, ये तुरंत उसी टाइम ठीक कर दिया जाता है जो भी आप गलती होते बच्चे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कौन पार्ट नहीं है। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्येतर गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन, होमवर्क और एक्सकर्सन। क्या दिया क्या है, देखिए भ्रमण, होमवर्क, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा होमवर्क। ये हमारा क्या है, पाठ्येतर गतिविधि का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नई दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट नई दिल्ली इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हेल्प टू कैटेगराइज द पीपल एज एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स एंड एम्बिवर्ट्स। है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी के रूप में लोगों को वर्गीकृत करने में किसने मदद की थी। 4 ऑप्शन है, बेनेट, यंग, शेल्डन और रूसो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 यंग इसका आंसर सही हो जाएगा, जिसने एक पर्सनालिटीज़ के हिसाब से इन्होंने मतलब कि क्या किया था, बांटा था। आगे देखिए, हु डिवाइडेड पीपल इनटू 3 काइंड्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ देयर फिजिक के अकॉर्डिंग कौन यहाँ पे बांटा था, इसको देखना है हम लोग को। किसने लोगों को उनके शरीर के आकार के अनुसार 3 प्रकारों में विभाजित किया है। तो कौन हो जाएगा, बेनेट, यंग, शेल्डन, पेस्टोलॉजी। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा शेल्डन। किसने, शेल्डन ने। ठीक है, ये शरीर के हिसाब से बांटे थे। हु इज एन फ्लैंडर्स। ठीक है, तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ एनसीटी, डिजाइनर ऑफ टीचिंग मटेरियल्स एंड एजुकेशनलिस्ट हु एनालाइज्ड द इंटरेक्शन इन क्लास, प्रेसिडेंट ऑफ द इवोल्यूशन कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस क्या दिए। एन फ्लैंडर्स कौन है, एनसीईआरटी के अध्यक्ष, एनसीटी के अध्यक्ष, शिक्षण सामग्री के डिजाइनर, एक शिक्षाविद जिसने कक्षा में अंतः क्रियाओं का विश्लेषण किया, मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष। क्या हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक शिक्षाविद जिसने कक्षा में अंतः क्रियाओं का विश्लेषण किया। ये आंसर सही हो जाएगा। विच बुक्स टूल्स कॉम्प्लीमेंट द टीचर्स वर्ड। होता है कौन से उपकरण शिक्षक के शब्दों के पूरक हैं। टेक्स्ट बुक्स, लेसन प्लान्स, लर्निंग टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स। पाठ्य पुस्तकें, पाठ योजनाएं, शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण विधियाँ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेट 1 करा दिया। अब चलिए सेट 2 में तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, उसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं और सेट 2 में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। आप लोग को फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग को लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैंने सेट 1 सेट 2 करके 11 सेट कंप्लीट करवाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग वहाँ देख के जाएंगे उनको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ठीक है, टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, टू डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पाठ्यक्रम में संबंधित जानकारी देना, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना, छात्रों को नोट्स लिखने के लिए मतलब कि वैसा प्रेरित करना, है ना। और आगे देखिए, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्रों को सोचने की मतलब जो है क्षमता विकसित करना, शक्ति विकसित करना, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड मेथड ऑफ टीचिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक अच्छा तरीका है। लेक्चर एंड डिक्टेशन, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, सेमिनार एंड डिक्टेशन, डिक्टेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, व्याख्यान और डिक्टेशन, संगोष्ठी और परियोजना, संगोष्ठी और डिक्टेशन, डिक्टेशन और
असाइनमेंट। तो क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संगोष्ठी और परियोजना क्या होना चाहिए? सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। सेमिनार एंड प्रोजेक्ट सबसे गुड मेथड है टीचिंग का। नेक्स्ट देखिए, टीचर यूजेज टीचिंग एड्स फॉर। टीचिंग एड्स किस लिए यूज होता है? मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मेकिंग स्टूडेंट्स विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंटिव, द सेक ऑफ इट्स यूज। बोलता है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है। किस लिए करता है? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों की समझ के स्तर के भीतर शिक्षण बनाने के लिए, छात्रों को चौकस बनाने के लिए और इसके उपयोग के लिए, ठीक है, सिर्फ यूज के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी आंसर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखने से अच्छा लग रहा है कि छात्रों के समझ के भीतर शिक्षण बनाने के लिए ये सभी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच कमीशन सजेस्टेड दैट होमवर्क नीड नॉट टू गिवन अप टू 5th स्टैंडर्ड। बोलता है 5वीं क्लास तक बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, एंड मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑफ द पीपल, है ना। तो देखिए चारों यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आज इसका हिंदी में देख लेते हैं। किस आयोग ने सुझाव दिया कि 5वीं कक्षा तक होमवर्क देने की आवश्यकता नहीं है और छात्र के आत्म सुधार के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए? तो चारों यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग दिया हुआ है। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ईश्वरी भाई पटेल ने होमवर्क को लेकर ऐसा बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ए टाइम टेबल। टाइम टेबल का क्या उपयोगिता है वो पूछ रहा है कि टाइम टेबल का समय सारणी की क्या उपयोगिता है। ऑप्शंस देखिए, it helps in conducting the school properly, it balanced the workload among the teachers, it helps in preventing wastage of time and services, all of these above, ठीक है। यस विद्यालय के संचालन में सहायक करता है अच्छी तरह से, या शिक्षकों के काम को बोझ को संतुलित करता है, मतलब कि समय और सेवाएं के अपव्यय को भी रोकने में मदद करता है। उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। तीनों जो सेंटेंस दिए हुए हैं ऊपर सही है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। मतलब शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, किस पर करती है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। शिक्षण की योग्यता, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की लिखावट और शिक्षक की विषय समझ। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक की विषय समझ क्या हो जाएगा? शिक्षक की विषय समझ, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्वेश्चन पेपर? ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, नो यूज ऑफ वेग वर्ड्स, रिलायबल। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? तो सरल और संक्षिप्त होना, अग्रणी होना, जवाब में निश्चित होना, कथन में स्पष्ट होना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल बी में क्या दिया हुआ है? अच्छा अग्रणी है ना, अग्रणी होना, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्रणी आपका सब्जेक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे इसका हिंदी गलत भी हो सकता है, आप लोग याद रखिए। सब्जेक्टिविटी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि होमवर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट के हिसाब से दिया जाना चाहिए। कीपिंग देयर एजेस इन व्यू, उनके एज देख के देना चाहिए। कीपिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल इन व्यू, उनका तेजी देख के, दिमाग कैसा उनका दिमाग चलता है। कीपिंग इन व्यू दैट देयर नीड्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। बोलता है कि छात्रों को दिया होमवर्क होना चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, उनकी बुद्धि के स्तर को ध्यान में रखते हुए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उनकी बुद्धि का स्तर, है ना, इंटेलिजेंस का जो आपको मैंने अभी बताया ऊपर कि जो उनका लेवल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द क्लासरूम? कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने जाने चाहिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। दोज हु विच मे बी इजीली आंसर्ड बाय एवरी स्टूडेंट, जो सभी लोग बच्चे आसानी से आंसर कर दे। दोज विच मे नॉट बी इजीली आंसर्ड बाय एवरी स्टूडेंट्स, जो कि बच्चे आसानी से जवाब ना दे सके। दोज हेल्प द टीचर्स जज वेदर चिल्ड्रेन आर थोरोली, है ना, थोरोली अंडरस्टैंडिंग द लेसन और नोट, पूरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं जो लेसन आप लोग ले रहे थे वो यहाँ पे। और दोज विच में इंडिकेट वेदर चिल्ड्रेन आर इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचिंग और नोट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 4 देख लीजिए। उनका उत्तर हर आसानी से छात्र दे सके वैसा क्वेश्चन करना चाहिए, जिसका आसानी से ना दे सके वैसा करना चाहिए। वे जो शिक्षक को यह तय करने में मदद करते कि बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझें या नहीं। और डी ऑप्शन में दिया जो संकेत कर रहे हैं कि बच्चे शिक्षण से प्रभावित हैं या नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी सही हो जाएगा कि जो शिक्षक को यह तय करने में मदद करते हो कि बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टाइम टेबल विच विथ डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ क्लास पीरियड टीचर वाइज कॉल्ड। बोलता है इन सभी का जो सही हिसाब से जो लगाया जाता है डिटेल, वो क्या कहलाएगा? देखिए, कक्षा सब कालावधि शिक्षावार आवंटन की विवरण वाली समय सारणी क्या कहलाती है? तीनों में बांट दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? क्लास टाइम टेबल, टीचर टाइम टेबल, एक्सरसाइज टाइम टेबल, होमवर्क टाइम टेबल।
कक्षा समय सारणी, शिक्षक समय सारणी, अभ्यास समय सारणी या होमवर्क समय सारणी। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक समय सारणी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11th में देखिए पूछ रहा है व्हेन द टीचर इज नॉट एबल टू क्लैरिफाई ए स्टूडेंट्स डाउट देयर देन ही हैज़ टू डू। बोलता है कि वो अगर नहीं अच्छा सा क्लियर कर पाते डाउट तो क्या करना चाहिए? सेम एक्सप्लेनेशन रिपीट कर देना चाहिए जो दिया था। टेलिंग द क्लास दैट द क्वेश्चन वाज ए फुलिश वन। ठीक है, 2 ऑप्शन और देखिए क्या दिया हुआ है। ऑर्डरिंग द स्टूडेंट टू सिट डाउन, फिर बोलता है प्रिपेयर हिमसेल्फ टू क्लैरिफाई द डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। जब शिक्षक को किसी छात्र की शंका का समाधान नहीं कर पाते तो उसे क्या करना चाहिए? उसे स्पष्टीकरण को दोहराए जो उसने पहले दिया था। कक्षा को यह बताना कि यह मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, छात्र को बैठने का आदेश दे देना या शंका का समाधान करने के लिए स्वयं को तैयार करके अगली कक्षा में आना है। तो क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपको अगला दिन सब तरह से तैयारी करके आना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विच कमिटी सजेस्टेड दैट द अपॉर्चुनिटी बी प्रोवाइडेड टू कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इन द एजुकेशनल प्रोसेस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किस समिति ने सुझाव दिया कि शैक्षिक प्रक्रिया में आजीवन शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान किया जाए? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन विच कमीशन सजेस्टेड दैट ऑनर्स कोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, है ना। किस आयोग ने सुझाव दिया कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए? क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। किसने? कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज आर नीडेड टू बिकम एन आइडियल टीचर? गुड ड्रेसिंग, गुड लैंग्वेज स्किल, टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स, टू बी काइंड टू स्टूडेंट्स। एक आदर्श शिक्षक बनने के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने की आवश्यकता है? अच्छा पहनावा, अगला दिया है अच्छी भाषा कौशल, आसानी तरीके या विधि से पढ़ाना, छात्रों पर ध्यान देना। सबसे सही तरीका हो जाएगा 3rd, आसान तरीकों से पढ़ाना या विधियों का यूज करके पढ़ाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ स्कूल्स टुडे? आज स्कूल का जो है सबसे मेन ड्यूटी क्या है? इम्पार्टिंग सोशल वैल्यूज ऑन स्टूडेंट्स, टीचिंग स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स, नन ऑफ दी अबव। बोल रहा है कि विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्य प्रदान करना, समस्याओं का हल करने के लिए शिक्षण कौशल। 3rd में दिया है कि छात्रों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना। 4th में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्य प्रदान करना। क्या हो जाएगा? इम्पार्टिंग सोशल वैल्यूज ऑन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट इन बीएड एंड डीएड? ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो लिया जाता है टेस्ट बीएड और डीएलएड एंट्रेंस में, उसका क्या यूज़ है? बोल रहा है कि बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट शिक्षण अभियोक्ता का क्या मुख्य उद्देश्य है? क्या ऑप्शन है? देखिए, टेस्टिंग द पर्सन टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ही कैन सक्सीड एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है। फिल्टरिंग द स्टूडेंट्स, टेस्टिंग द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, टेस्टिंग द स्टूडेंट्स नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। पूछ रहा है इस बात को जानने के लिए कि व्यक्ति का परीक्षण करना कि वह शिक्षक के रूप में कितना सफल हो सकता है भविष्य में। छात्रों को छानना या छटाई करना। आगे देखिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण करना। और फिर दिया यह जांचना कि छात्रों का ज्ञान शिक्षा का क्षेत्र में कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट नंबर 1 कि इस बात का पता लगाना, यह जानना कि व्यक्ति का परीक्षण करना है इस टेस्ट के द्वारा कि वो आगे जाके कितना सफल शिक्षक बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये वाला आंसर सही हो जाएगा, टेस्टिंग द पर्सन टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ही कैन सक्सीड एज ए टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द राइट पर्सन टू इवेलुएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस? एग्जामिनर, हेडमास्टर, क्लास टीचर, फ्रेंड। छात्रों का प्रदर्शन मूल्यांकन करने के लिए सबसे सही व्यक्ति कौन है? परीक्षक, प्रधानाध्यापक, कक्षा वर्ग शिक्षक या मित्र। ऑप्शन हो जाएगा 3rd। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कक्षा वर्ग शिक्षक। ठीक है, जो वर्ग शिक्षक है वही। इफ़ ऑन ए सर्टेन डे चिल्ड्रेन आर नॉट इन गुड मूड टू स्टडी, देन जब एक दिन पढ़ने का मूड नहीं है बच्चों को तो क्या करना चाहिए? अगर किसी दिन बच्चे का पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शंस, दे शुड बी फ्रीड, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए, रिहा कर देना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दे शुड बी ऑर्डर टू रिमेन सीटेड इन द क्लास, क्लास में बिना बोलते हुए विदाउट टॉकिंग क्या करते रहे? बैठे रहे। दे शुड बी टोल्ड टू कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑन दैट डे, एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के लिए उनको करवाना चाहिए। द टीचर शुड सीट अलॉन्ग विद देम, उनके साथ बैठकर हंसी ठिठोली करना चाहिए। लाफ एंड क्या दिया हुआ है? लाफ अलॉन्ग विथ देम एंड हैव फन। उन्हें रिहा कर देना चाहिए, बैठे रहने के लिए बोलना चाहिए बिना बात किए। उन्हें क्या करना चाहिए? किसी दिलचस्प गतिविधि के लिए कहा जाना चाहिए। लास्ट में दिया हुआ है उनके साथ बैठकर हंसी ठिठोली लगाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उस दिन किसी दिलचस्प गतिविधि करने के लिए हमें उनके साथ बोलना चाहिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, द सक्सेस ऑफ ए टीचर्स टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। क्या दिया है, एक शिक्षक की शिक्षण की सफलता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। द टीचर्स पर्सनालिटी, द सब्जेक्ट विच द टीचर टीचेज, द नॉलेज ऑफ टीचर, द क्लास सुटेबल फॉर टीचिंग। देवा जीव शिक्षक के व्यक्तित्व पर या वह शिक्षक पर जो शिक्षक सिखाते हैं ज्ञान पर, और फिर दिया है कि शिक्षण के उपयुक्त कक्षा पर। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट शिक्षक के व्यक्तित्व पर। क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, सबसे सही द टीचर्स पर्सनालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सेट 2 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जाके लर्नर्स ग्लो में फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ पे सारे डिटेल्स में दिए हुए हैं। चलिए सेट 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब। तो यहाँ देखिए 31 नंबर में आप लोगों को क्या पूछ रहा है, यहाँ से हम लोग सेट 3 सेट 4 की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों को कमेंट करना है कि कितना आपका सही होता है। काहे कि क्लास आप लोग तो कर चुके हैं, और अगर नहीं कर पाए तो ये वाला रिवीजन क्लास आप लोग सेट देख के भी कर सकते हैं। तो सेट जरूर देख लीजिएगा, लर्नर्स ग्लो में मिलेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आप लोग को ये देखिए ब्लैंक दिया हुआ है, इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, है ना। तो पूछ रहा है कि वह डिग्री है जिससे यह परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और यूजेबिलिटी दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और प्रयोजकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैलिडिटी मतलब कि वैधता, क्या सही हो जाएगा, वैधता। तो वैलिडिटी क्या, एक डिग्री है जो कि ये टेस्ट मेजर्स करता है कि व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, क्या उसको मापना चाहिए। एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 32 क्वेश्चन में 32 नंबर में पूछ रहा है कि ब्लैंक दिया हुआ आपका 32 नंबर में देखिए, मीन्स री इन्फोर्सिंग ईच स्मॉल स्टेप टुवार्ड्स ए डिजायर्ड गोल और बिहेवियर। का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। तो किसका अर्थ है, तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा शेपिंग। क्या हो जाएगा, आकार देना का अर्थ है ये। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग को आईक्यू का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था वहाँ पे, तो आप लोग को याद रखना है आईक्यू का फॉर्मूला, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ ए 25 ईयर्स ओल्ड बॉय, जिसका मेंटल एज कितना दिया हुआ है, 16। आपको 25 वर्षीय लड़के का आईक्यू क्या होगा जिसका आयु 16 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 64। क्या हो जाएगा, 64। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है ना कि फॉर ए टीचर टीचिंग ए क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट, कौन सा टेक्निक यहाँ पे जो टेक्निक्स दिए हुए हैं कौन सा बेस्ट है। पहला में दिया है डिबेट, डिस्कशंस, प्रैक्टिकल्स। सेकेंड में दिया है ग्रुप वर्क विथ ए लेक्चर, फिर आगे दिया हुआ है लेक्चर एंड क्लास नोट्स, और फिर डी में दिया हुआ है सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो आप लोग हिंदी में देख सकते हैं कि वाद विवाद, चर्चा, व्यवहारिक, है ना। अधिक संख्या वाले अगर कक्षा को पढ़ाना है किसी शिक्षक को, कौन सी तकनीक सबसे अच्छी रहेगी, तो वाद विवाद, चर्चा, व्यवहारिक, व्याख्यान के साथ सम्मुखार्य, व्याख्यान और कक्षा नोट्स, और स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी और प्रश्न पूछना। तो क्या हो जाएगा, 34 का आपका सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, लेक्चर एंड क्लास नोट्स, व्याख्यान और कक्षा नोट्स के साथ। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 34 का। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। 35 नंबर में देखिए पूछ रहा ना, द कंसेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा लाया गया, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW के प्रेरणेता, है ना, प्रेरणेता थे। ब्लैंक में करके पूछ रहा है, तो 35 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 35 का आंसर बी हो जाएगा आपका, ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति। नेक्स्ट देखिएगा 36 में पूछ रहा है और सभी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ के चलिएगा। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन, छात्रों का भावनात्मक समायोजन खाली स्थान में प्रभावी होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब कि व्यक्तिगत निर्माण, क्लास टीचिंग कक्षा शिक्षण, डिसिप्लिन अनुशासन, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो 36 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 36 का आपका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 37 में पूछ रहा है ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स, बोलता है कि शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह या श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जा सकता है। ऑडियो एड्स मतलब कि ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स जो दिखा के बताया जाता है विजुअल एड्स, फिर ऑडियो विजुअल एड्स, दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन, नन ऑफ दी अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 37 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विजुअल एड्स। क्या हो जाएगा, विजुअल एड्स, क्योंकि ब्लैक बोर्ड आप बच्चे देख के पढ़ते हैं। 38 नंबर में देखिए पूछ रहा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में क्या पूछ रहा है, इंटेल्स कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार क्या करता है, अनिवार्य करता है। डिनोट्स कम्युनिकेशन विथ वंस सेल्फ, है ना, दैट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ
थिंकिंग एंड फीलिंग, बोलता है स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है। सी नंबर में पूछ रहा है, दे रहा है ऑप्शन में कि इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स कनेक्ट विद देमसेल्व्स इधर कंसियसली और सबकॉन्शियसली। यहाँ पे देखिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ता है। अवचेतन मतलब जिसमें होश ज़्यादा नहीं रहता। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी में देखिए देख रहा है बोथ बी एंड सी, केवल बी एंड सी दोनों। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ बी एंड डी ओनली, केवल बी एंड सी ओनली, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में क्या पूछ रहा है? ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्ट्रेटजी इज, अधिकारवादी की शिक्षण विधि है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, टीचर सेंटर शिक्षक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित, हेडमास्टर सेंटर प्रधानाध्यापक केंद्रित, एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब कि अनुभव आधारित। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ए ऑप्शन, टीचर सेंटर्ड मतलब कि शिक्षक केंद्रित। फिर आगे देखिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, बोलता है नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो 40 का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। 40 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा लॉरेंस कोल्हाबर्ग। क्या हो जाएगा? लॉरेंस कोल्हाबर्ग। 40 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 41 में देखिए क्या दिया हुआ है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट सब अवधारणा क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बिकॉज इट गवर्न्स हाउ ए पर्सन परसीव्स वन सेल्फ एंड इज ओरिएंटेड टुवार्ड्स अदर इंडिविजुअल्स। इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है। फिर आगे दिया सेल्फ कॉन्सेप्ट विच कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज सेल्फ अवेयरनेस, सब अवधारणा जिसे सब जागरूकता भी कहा जा सकता है। बी और ए और बी दोनों सही है और कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों सही है। तो 43 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेल्फ कंसेप्ट कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, बोलता है कि सब अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल हैं? बिलीव्स, वैल्यूज़ मतलब मूल्य, एटीट्यूड्स मतलब अभिवृत्तियाँ, और ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। आगे देखिएगा, हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, बोलता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NUEPA इज मेनली कंसर्न विथ, बोलता है कि राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA मुख्यतः से संबंधित है। तो देखिए, शैक्षणिक पर्यवेक्षण सुपरविजन की बात कर रहा है, यूनिटी शैक्षणिक एकता की बात कर रहा है, मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति में प्रबंधन की बात कर रहा है, एजुकेशनल इवोल्यूशन मतलब शैक्षिक मूल्यांकन की बात कर रहा है। तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 46 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति में प्रबंधन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 47 में पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स फाइंड या एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्व्स इन, विद्यार्थी अपने आप में हल ढूंढते कौन सा मेथड में? देखिए, इंटरेक्शन मेथड, अंतरक्रिया विधि, डिस्कवरी मेथड, बोथ और नन। तो क्या हो जाएगा? 47 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डिस्कवरी मेथड में। किसमें? डिस्कवरी मेथड में 47 का बी हो जाएगा। 48 में देखिए बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एजुकेशन इज ट्रांसफर्ड बाई 42nd है ना अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित कर दिया गया? तो क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवर्ती सूची। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शिक्षा था उससे पहले आता था राज्य सूची में, बाद में समवर्ती सूची में संशोधन के द्वारा ला दिया गया। 49 में देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल चैनल टेलीविजन चैनल, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? तो 49 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा, ज्ञान दर्शन 1। क्या हो जाएगा? ज्ञान दर्शन 1। तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्लैंक दिया हुआ रिसर्च मेथड्स, कारण और प्रभाव संबंधी खालिस्तान अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो 50 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, एक्सपेरिमेंटल। क्या हो जाएगा? प्रायोगिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए,
इन योर पर्पस ब्लैंक दिया हुआ है, ग्रुप वर्क इज़ नॉट ए गुड आइडिया। बोलता है यदि आपका उद्देश्य खाली स्थान है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग, समन्वय और साझाकरण में सुधार करना, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य और जिम्मेवारी का विभाजन। फिर दिया टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी समस्या का विभिन्न पहलुओं पर पहचान कर लेना। टू ओवरकमिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, सीखने के जो कठिनाइयाँ उस पर काबू कर लेना। तो 51 का कौन सा सही हो जाएगा? 51 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान कर लेना। आगे देखिएगा 52 में क्या पूछ रहा है, चॉइस ऑफ ए वोकेशन डिपेंड्स ऑन, किसी व्यवसाय का चुनाव खाली स्थान पर निर्भर करता है। ऑप्शंस दिए हुए ईज ऑफ एडमिशन, प्रवेश में आसानी। फिर आगे दिया इनकम जनरेटेड बाय द ऑक्यूपेशन, दिया व्यवसाय से उत्पन्न आय। फिर दिया इंटरेस्ट एंड स्किल्स ऑफ ए लर्नर, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल। सब्जेक्ट्स ए स्टूडेंट लर्न एट स्कूल, एक छात्र द्वारा स्कूल में सीखे गए विषय। तो 52 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड स्किल्स ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल। तो 52 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 में देखिए पूछ रहा है जनरेशन गैप रेफर्स टू, पीढ़ीगत अंतर जनरेशन गैप ब्लैंक को संदर्भित करता है। तो हो जाएगा एटीट्यूड ऑफ एडल्ट्स टू टीनेजर, किशोरों के प्रति वयस्कों की दृष्टिकोण। डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, कि विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर होना। प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेजर, किशोरों की समस्याएं। द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एडोलेसेंट्स, मतलब किशोरों की बढ़ती जागरूकता। तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, विभिन्न आयु समूह के मूल्यों में अंतर। ठीक है, तो ये आपका पीढ़ीगत अंतर का संदर्भित करता है। तो क्या हो जाएगा? 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 54 में हम लोग चलते हैं। वाई शुड ए टीचर बी एन आइडियलिस्ट एंड सेट एग्जाम्पल्स, बोलता है शिक्षक आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 54 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट यूजुअली इमिटेट टीचर्स, आमतौर पर जो छात्र होते हैं शिक्षकों की क्या करते हैं? नकल करते हैं, जिसके कारण आदर्शवादी बनना पड़ता है। तो ये आपका हो गया 54 का आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे क्वेश्चंस किस तरह के हैं चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हाउ ए टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नेता, एक नेता की तरह व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए पूछ रहा है कि यंग एडोलेसेंट्स रिबेल टू एक्सप्रेस, युवा किशोर अपने खाली स्थान को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज्ड, बाहर से जो लगाए जाते हैं अनुशासन वो। देयर क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता। देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की इच्छा होती है। देयर पर्सनैलिटी, देयर पर्सनल इनएडेक्वेंसी, मतलब कि अपनी व्यक्तिगत अपर्याप्तता। तो क्या हो जाएगा? 56 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और स्वतंत्रता की अपनी शिक्षा, ये इनके लिए व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? विद्रोह तक कर देते हैं, रिबेल वाला अपना दिखाने लगते रूप, है ना। आगे देखिएगा 57, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? ब्लैंक दिया हुआ है। अंडरटुक द इनोवेटिव प्रोजेक्ट लोक जुम्बिस पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर अली, बोलता है ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिस पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की, किसने की? तो 57 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 58 में देखिए पूछ रहा है ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज्ड फॉर, बोलता है कि जो ब्लैक बोर्ड है ना किसके लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिया हुआ है। इंप्रूवमेंट ऑफ ए पैराग्राफ, मतलब कि किसी पैराग्राफ के सुधार में। मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने में। सो स्कीमेटिक डायग्राम, मतलब कि योजनाबद्ध क्या बोलते हैं आरेख दिखाने में। आगे देखिए समरी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन फैक्ट्स, तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश। तो 58 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 58 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने। तो 58 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य खाली स्थान प्रदान करना है। 4 ऑप्शंस दिए। ए लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन ए सिलेबस टू ए लर्नर, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। ए मटेरियल टू टीचर्स टू बेस टीचिंग ऑन, शिक्षकों को शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री। ए मटेरियल फॉर्मिंग द बेसिस एंड कंटेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षार्थियों के आधार, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने की सामग्री के तौर पे। रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल्स फॉर द टीचर्स, बोलता है कि शिक्षकों को पठन और पाठन सामग्री। तो क्या हो जाएगा आंसर 59 का? 59 का आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन ए सिलेबस
सिलेबस और लर्नर, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। तो 59 का आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 59 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द एम ऑफ द चार्टर एक्ट 1813 वाज, तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या था? तो क्या हो जाएगा 60 का? तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन मासेस, भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो 60 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 में देखिए पूछ रहा है कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, चरित्र के द्वारा विकसित किया जाता है। विल पावर, इच्छा शक्ति, कंडक्ट एंड बिहेवियर, आचरण और व्यवहार, मोरालिटी मतलब कि नैतिकता, ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो 61 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो 61 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। ठीक है, 61 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 में देखिए क्या पूछ रहा है, हु डेवलप्ड द इंटरएक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस, बोलता है कि शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया? तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लेंडर। क्या हो जाएगा? फ्लेंडर। 62 का आपका हो जाएगा फ्लेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। 63 में हो जाएगा, पूछ रहा है द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज, मनोविज्ञान विश्लेषण का जनक हैं, तो कौन हो जाएंगे? ये आपका क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चंस आप लोग को याद हो जाने चाहिए। 63 में और जो फैक्ट बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चंस, ये फैक्ट बेस्ड तो अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो 63 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड, है ना, फ्रायड। चलिए नेक्स्ट देखिए, यू हैव एन एग्रेसिव स्टूडेंट, है ना, इन योर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट टू हैंडल हिम, बोलते हैं कि आपका क्लास में आक्रामक छात्र है, उसे संभालने के लिए आप कैसे क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 64 के सारे ऑप्शंस देख लीजिए। अलाउ हिम द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एग्रेसिवली, उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने के अवसर देंगे। एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रेशन, उसे आक्रामकता की हानि का संभाव मतलब बताएंगे प्रभाव, उसे दंडित करेंगे, पनिशमेंट देंगे। पुट हिम इन ए हाईली फ्रस्ट्रेटिंग एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन, उसे बेहद निराशाजनक और समझनाक स्थिति में डाल देंगे। तो 64 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 64 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उस आक्रामकता के हानिकारक प्रभाव को हमको समझाना होगा। एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जो फैक्ट बेस्ड है याद रखिएगा। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन एल गेज। 65 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 66 में, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ, कक्षा में बात करना अनुशासनहीनता का संकेत है। इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, अनुशासनहीन छात्र नहीं। आगे देखिए, बोर्डम कॉज्ड बाय रेपिटेटिवनेस, दोहराव के कारण बोरियत हो रहा है। कंफ्यूजन अबाउट थिंग्स थाउट, सिखाई गई चीज़ों के बारे में भ्रम होने से। नॉट समराइजिंग लेक्चर्स पॉइंट्स, व्याख्यान बिंदुओं का सारांश नहीं करना। तो 66 का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दोहराव के कारण बोरियत होता है, बोर्डम कॉज्ड बाय रेपिटेटिवनेस। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है यू हैव ए मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों मिले हुए हैं। विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम, बोलता है कि लड़के लड़कियों के मिश्रित कक्षा है, आप उनके बीच सहयोग बचाने के लिए कौन सा सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो सारे ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। उनके क्या बोलेंगे? माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहेंगे, आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी, मेकिंग बॉयज एंड गर्ल्स शेयर ए बेंच, उनके साथ में बैठाएंगे बेंच में। फिर क्या दिया? सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, ऐसे कार्य देंगे जो उन्हें साथ में करना पड़े। टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेसन्स, पाठों में समानता की बात करेंगे। तो 67 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उन लोगों को टास्क देंगे और कार्य निर्धारण करेंगे ताकि वो एक साथ कर सके। 68 में देखिए बोलता है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट, बोलता है पनिशमेंट जो दिया जाता है उसका प्रमुख नुकसान क्या है शिक्षा में? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए। यह प्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, इट जनरेट्स अनप्लेजेंट फीलिंग, फिर दिया यह समस्या को अस्थायी रूप से हल नहीं करता है, इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, फिर दिया यह टीम वर्क को रोकता है, इट प्रिवेंट्स टीम वर्क, फिर आगे दिया नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो 68 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 68 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह प्रिय भावनाओं को क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है, इट जनरेट्स अनप्लेजेंट फीलिंग, तो बच्चे और क्या होते हैं? दूर होते चले जाते हैं। 69 में देखिए क्या पूछ रहा है? 69 में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द टीचिंग।
पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध होना, सब्जेक्ट मैटर का यहाँ पे विषय वस्तु की बात बोली जा रही है। फिर टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स यूज्ड, शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री, और स्टूडेंट्स नॉलेज मतलब छात्र का ज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 69 का आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड एजुकेशन, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मतलब शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, ये आपका सही हो जाएगा। लास्ट देखिए इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसीड्स फ्रॉम, बोलता है कि अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम की ओर जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका 70 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव जितना भी आपको ऊपर से दिख रहा है, विशेष टू समान, पार्टिकुलर टू जनरल, नॉन टू अननोन और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, विशेष से समान, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, तो ऑल ऑफ द अबव आप लोग को 70 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो आप लोग को मैं इस वीडियो में इतना सारा रिवीजन करवा दिया हूँ, एक वीडियो में और रिवीजन करवाऊंगा और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का लगभग जितना है मैंने बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं हिंदी और रीजनिंग का करूँगा। कोशिश करिएगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लर्नर्स ग्लोब को नहीं विजिट किए विजिट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ, और भी यहाँ पे अपडेट मिलते रहेगा, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के जितने भी बच्चे हैं जो बीएड कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ अपडेट मिलते रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।